Hey guys, welcome back to Techie Vibhuti, your one-stop channel for everything tech and cloud. तो आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. एंड डू यू नो हु आर द थ्री बिग क्लाउड प्रोवाइडर्स? Maybe you have heard their names: Amazon Web Services, Microsoft Azure and Google Cloud. बट आपको कैसे पता लगेगा इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है? एंड क्या कभी आपने सोचा है विच वन इज द किंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? डोंट वरी, तो आज हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे फ्रॉम कंप्यूट पावर टू प्राइसिंग एंड एआई टूल्स. सो आर यू रेडी टू डाइव इनटू द क्लाउड? लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आप लोगों के लिए आई विल रिकॉल व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. सो इट्स लाइक रेंटिंग अ पावरफुल कंप्यूटर दैट सिटिंग इन सम डेटा सेंटर फार अवे, और आप अपनी स्टोरेज, सर्वर्स और एप्लीकेशन वहाँ होस्ट करते हो विदाउट वरिंग अबाउट द हार्डवेयर. तो जो कंपनीज ये सुपर कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करती हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. एंड उनमें टॉप प्लेयर्स हैं हमारे अमेजॉन वेब सर्विसेज, इज्योर बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. बट वेट, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट है? सो लेट्स फाइंड आउट. स्टार्टिंग विद द कंप्यूट सर्विसेज, ये बेसिकली आपके क्लाउड का हार्ट है जहाँ ऑल द हेवी लिफ्टिंग हो रही होती है. इफ़ वी टॉक अबाउट अमेजॉन वेब सर्विसेज EC2, दैट इज इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, तो इट इज़ लाइक रेंटिंग वर्चुअल सर्वर्स ऑन डिमांड. आपको जितना पावर चाहिए आप ले सकते हो, स्पेशली जब वर्कलोड अनप्रेडिक्टेबल हो, जैसे फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स साइट्स का ट्रैफिक स्पाइक हो जाता है. EC2 इजीली स्केल अप और स्केल डाउन कर देता है. नेक्स्ट, कमिंग टू एज्योर वर्चुअल मशीन्स, तो माइक्रोसॉफ्ट के फैंस के लिए एज्योर का वर्चुअल मशीन सर्विस है. डू यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? इट्स डीपली इंटीग्रेटेड विद विंडोज टूल्स लाइक SQL सर्वर्स, एक्टिव डायरेक्टरीज और बाकी सभी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज के साथ. So it also supports Linux, but it's a great fit for those who are already using the Microsoft ecosystem. Great, right? Next, coming to Google Compute Engine. तो GCP का compute engine काफ़ी optimized है for containers and AI workloads. जैसे गूगल का हम कहें तो एक सीक्रेट वेपन है सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट्स. मतलब जितना ज़्यादा आप उसे यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग होगी. ऑसम, राइट? अब सोचो कि आप एक गेमिंग ऐप लॉन्च कर रहे हो और लॉन्च के टाइम ट्रैफिक सडनली शूट अप कर गया. तो टेल मी कि आपको लोड को मैनेज करने में कौन हेल्प करेगा? तो आपको लोड को मैनेज करने में हेल्प करेंगे अमेजॉन वेब सर्विसेज का EC2 एंड एज्योर की VM. लेकिन अगर आपका वर्कलोड हेवी है और रेगुलर है, तो GCP आपको बेटर प्राइसिंग दे सकता है विद दो सस्टेन डिस्काउंट्स. नेक्स्ट, इफ आई कम टू स्टोरेज सर्विसेज, क्योंकि आपका डेटा भी तो कहीं स्टोर होना चाहिए, राइट? कमिंग टू अमेज़न वेब सर्विसेज S3, लाइक ये एक ऑल टाइम फेवरेट है. मतलब S3 हैज़ मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस. जैसे अगर आपको रेयरली एक्सेस डेटा सस्ता स्टोर करना है तो यू कैन यूज़ ग्लेशियर, राइट? द कूल थिंग इज दैट S3 ऑफर्स ड्यूरेबिलिटी, विच मीन्स योर डेटा का लॉस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. कमिंग टू Azure Blob स्टोरेज, तो इट इज़ बेस्ट फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे मीडिया फाइल्स, वीडियोज़, बैकअप्स, एक्सेट्रा. Azure का cool or and archive tiers let you store data in a cost-effective way based on how frequently you need access. Coming to Google Cloud Storage, तो Google का जो storage है वो globally distributed होता है, which means अगर आपको multi region availability चाहिए, it's a great choice. Just go for it. Plus, GCP shines in big data and analytics workloads, as you all have might heard. अब लेट्स थिंक अबाउट नेटफ्लिक्स. उनको काफ़ी सारा डेटा स्टोर करना पड़ता है, मूवीज, सीरीज, यूज़र के प्रेफरेंसेस एंड ऑल. तो अमेजॉन S3 इज़ ऑफन द गो टू फॉर सच मैसिव अमाउंट्स ऑफ मीडिया स्टोरेज, क्योंकि इट्स सिक्योर, रिलायबल और प्राइसिंग भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है. नेक्स्ट, कमिंग टू नेटवर्किंग सर्विसेज, क्लाउड में आपका डेटा सिक्योरली मूव करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये काम कौन करता है? दैट इज़ नेटवर्किंग सर्विसेज. तो लेट्स सी कैसे AWS, Azure एंड गूगल क्लाउड हैंडल्स नेटवर्किंग. सो इफ आई टॉक अबाउट Amazon वेब सर्विसेज, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड VPC, तो आपको एक कम्प्लीटली आइसोलेटेड नेटवर्क बनाने की फैसिलिटी देता है ये इन द क्लाउड. तो आप इजीली सबनेट्स एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स कस्टमाइज कर सकते हो, इंश्योरिंग योर डेटा ट्रैवल सिक्योरली. नेक्स्ट, Azure का VNet भी आपको आइसोलेटेड नेटवर्क प्रोवाइड करता है, but it integrates super smoothly with Azure other services, and that is its advantage.
अब मैं बात करूँ एक्सप्रेस रूट की, तो ये आपको एक डेडिकेटेड हाई स्पीड प्राइवेट कनेक्शन देता है दैट इज़ परफेक्ट फॉर बिजनेसेस जिनकी ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर कनेक्टिविटी चाहिए जिनको। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट गूगल क्लाउड वीपीसी, तो द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ द गूगल का वीपीसी इज इट्स ग्लोबल। ठीक है, अ सिंगल वीपीसी कैन स्पैन मल्टीपल रीजन्स जो कि काफ़ी हेल्पफुल फॉर बिजनेस विद अ वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस, राइट। अब इफ़ आई टेल यू दिस विद एन एग्जांपल, तो लेट्स टेक स्पॉटिफाई। तो स्पॉटिफाई जैसी कंपनी को इमेजिन करो जिनका ग्लोबल ऑडियंस है। To give users across the world fast, smooth access to music, a global VPC from Google Cloud is super helpful. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे यू कैन चूज द राइट प्रोवाइडर फॉर योर बिजनेस और फॉर योर वर्क। नेक्स्ट, इफ आई कम टू प्राइसिंग मॉडल, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट कॉस्ट मैटर्स अ लॉट, तो Amazon offers multiple pricing options like on demand, reserved and spot instances. Plus अगर आप लॉन्ग टर्म यूज प्लान कर रहे हो तो AWS की सेविंग प्लान्स कैन गिव यू अप टू 72% सेविंग्स। एंड इफ आई कम टू Azure, तो Azure इज नोन फॉर इट्स पे एज यू गो प्राइसिंग। ठीक है, और आपके एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंसेस का रीयूज का ऑप्शन देता है ये थ्रू हाइब्रिड बेनिफिट्स, एंड दैट्स अ बिग कॉस्ट सेवर फॉर माइक्रोसॉफ्ट हेवी कंपनीज। ओके, ना इफ़ आई कम टू जीसीपी, तो जीसीपी का जो अप्रोच है वो एकदम ही सिंपल है। जितना ज़्यादा यूज़ उतनी ज़्यादा सेविंग्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था सस्टेन्ड यूज़ डिस्काउंट्स, तो काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइसिंग को ये ऑफ़र करते हैं। लाइक प्लस जीसीपी ऑफर्स कस्टम मशीन्स टाइप व्हिच मीन्स यू कैन ओनली पे फॉर व्हाट एग्जैक्टली द रिसोर्सेज यू नीड। अगर इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ तो ले लीजिए आपका एक स्टार्टअप हो, तो इनिशियली कॉस्ट कटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टार्टअप में। तो गूगल क्लाउड की सस्टेन्ड यूज़ डिस्काउंट्स आपको हेल्प कर सकती हैं बिकॉज़ द मोर यू यूज़ द मोर यू आर सेविंग। सो इट्स लाइक पेइंग लेस फॉर यूजिंग मोर। नेक्स्ट, अब मैं फाइनली बात करना चाहूँगी एआईएमएल सर्विसेज का, जहाँ ये प्रोवाइडर्स compete कर रहे हैं टू गिव यू द बेस्ट टूल्स। So for AWS, we have the SageMaker and it lets you build, train and deploy ML models at a scale. और ये काफ़ी ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली भी हैं। आप रेडी टू यूज़ एआई सर्विसेज लाइक रिकॉग्निशन भी यूज़ कर सकते हो फॉर इमेज एनालिसिस। एंड कमिंग टू Azure मशीन लर्निंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, स्पेशली अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में हो। ठीक है, इट ऑफर्स एंड टू एंड सॉल्यूशंस फॉर योर डेटा साइंस वर्कफ्लोज which integrate really well with the Excel, SQL server and all. Like Azure is best if you are using the Microsoft ecosystem. Now if I come to Google Cloud AI, तो ये तो भाई लीडर है AIML में, and you can thanks to TensorFlow and BigQuery ML. Might have heard all these terms if you have gone through some machine learning course. और अगर आपको ज़्यादा कोडिंग नॉलेज नहीं है तो गूगल का ऑटो एमएल है वो सुपर इजी टू यूज़ है एंड हेल्प बिल्ड पावरफुल मॉडल्स विद मिनिमल एफर्ट। मे बी आपने कभी गूगल की कोलैब नोटबुक भी यूज़ की होगी एमएल को करने के लिए। तो अगर आप एआई बेस्ड बिल्ड करना चाहते हो बट विदाउट टू मच कोडिंग, गूगल क्लाउड के ऑटो एमएल टूल्स दे आर अ ग्रेट वे टू स्टार्ट। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द मार्केट शेयर एंड पॉपुलैरिटी, तो एडब्ल्यूएस में लूँ तो ये मार्केट का लीडर है स्पेसिफिकली, अब विद अबाउट 33% शेयर। मे बी यू कैन चेक दी स्टार्ट्स, मे बी दे हैव गॉन वन प्लस माइनस टू thanks, and we can thanks to its massive infrastructure and service portfolio. If I talk about Azure, तो it is close almost second at around 22%, and ये काफ़ी rapidly grow कर रहा है thanks to its focus on hybrid cloud. एंड नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दी गूगल क्लाउड, तो इसका फोकस अभी AIML और डेटा एनालिटिक्स पर ज़्यादा है, जिसमें इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है बट मार्केट शेयर अभी AWS और Azure से कम है। नाउ अब हमने तीनों के बारे में कुछ कुछ एनालिसिस कर लिया है, तो हमें जानना है कि तीनों की पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ्स क्या है। व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ AWS, Azure एंड GCP पर्टिकुलरली। सो इफ आई टॉक अबाउट AWS, तो सबसे बड़ा प्लेयर है विद अ वाइड ग्लोबल नेटवर्क एंड स्ट्रॉन्ग स्टोरेज एंड कंप्यूट ऑप्शंस।
If I talk about Azure, so it is the best choice for Microsoft centric enterprises जहां आपको hybrid cloud का benefit चाहिए. And next, coming to Google Cloud, it's ideal for business that are focused on AI/ML and big data analytics. जैसे कि we have discussed before. तो अब आप देखो कि एवरी क्लाउड प्रोवाइडर की खुद की स्ट्रेंथ्स हैं। तो इफ़ यू आर वर्किंग विद एआईएमएल, मे बी जीसीपी इज़ फॉर यू। इफ़ यू आर अ माइक्रोसॉफ्ट शॉप, एज़्योर विल फील लाइक होम फॉर यू। और अगर आप लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो एडब्ल्यूएस आपको गो टू ऑप्शन है। तो अब आपके बिजनेस के नीड्स के हिसाब से आप अपना परफेक्ट क्लाउड प्रोवाइडर चूज कर सकते हो। So, got any questions? So, if you have any questions, you can drop them in the comments below, and don't forget to like and subscribe my channel for more such content. Bye. See you in the next video.